आप मैरिड क्यों नहीं लगते? आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस क्यों नहीं डालती? कि आप मंथ का कितना अर्न कर लेती होंगी? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब स्टार्ट की एंड क्या क्या डिफिकल्टीज आई एंड कितने लोगों ने आपका सपोर्ट किया? उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके मेरी मम्मी को दिया जाता था कि लाइव में बैठ के ये सारी चीजें। कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? हार्ट ब्रेक? यस। किसका नहीं होता है? कि बहुत लोग कहते हैं कि आप स्कैम करते हो या फ्रॉड है कहीं। बड़ा मेरा भाई है, मेरा एक खुद का घर हो, तो आने वाले किसी से नहीं। मैं सच बताऊं तो मैं किसी से इंस्पायर्ड ही नहीं हुई थी। बस हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो वी आर टुगेदर एंड हमने डिसाइड किया है कि हम एक पॉडकास्ट लाते हैं जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के मोस्टली हम लोग रिप्लाई देने वाले हैं, क्योंकि ऐसे पर्सनली एंड प्रोफेशनली वर्क को लेके बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों के हैं। आई नो आप लोग जानना भी चाहते हो कि हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका आज आप लोगों को इस पॉडकास्ट में जवाब मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद ताशवी एंड ये सवाल करेंगी, इनका मैं हॉनेस्टली आप लोगों को जवाब देने वाली हूँ। ओके, सो गरिमा जी, सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है, थोड़ा सा पर्सनल एंड प्रोफेशनल आपसे क्वेश्चन है ये कि आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब स्टार्ट की एंड क्या क्या डिफिकल्टीज आई एंड कितने लोगों ने आपका सपोर्ट किया? ओके, तो डिफिकल्टीज की बात करते हैं तो हर क्रिएटर को स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आती हैं, आपको भी आया ही होगा। ऑफ कोर्स। एंड स्टार्ट की बात करते हैं तो क्रिएटर मुझे बनना है, जो आज मैं कर रही हूँ ये मुझे करना है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था जी, बट ये हो गया। ये था कि मुझे कुछ घर पे रह के ही काम करना है, क्योंकि मेरा बच्चा है उसे भी मुझे देखना था। ऑफ कोर्स। सो मैंने YouTube से स्टार्ट किया। उस टाइम पे यही था, YouTube पे लाइव आओ, लोग लाइव वगैरह करते थे, तो मैंने भी चैनल बनाया एंड स्टार्ट किया लाइव आना। वहां से डिफिकल्टीज भी आनी शुरू हो गई एंड जब मैं लाइव आती थी तो मेरे दूर दूर के जो भी जितने भी रिलेटिव आई नो, सब लोग उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते थे। सब लोग सिवाय मेरे मदर के, उन्होंने जितना चाहा, जितना वो कर सकती थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बट बाकी किसी ने नहीं किया था। और ना करने का रीजन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मोस्टली सारे गवर्नमेंट जॉब से हैं एंड उनका यही था कि मैं भी सेम जो वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, वो भी मैं ही करूं। सोशल मीडिया पे वर्क करना, वीडियोस बनाना। ओके, आपकी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है? या ऑफ कोर्स। जब मैं लाइव आती थी तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे लाइव देखते थे, मेरे घर के लोग, और उस पे ऑब्वियस है लाइव में आप सबको पता है कि कुछ निगेटिव लोग आते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। तो उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके मेरी मम्मी को दिया जाता था कि लाइव में बैठ के ये सारी चीज ऐसा वैसा। तो वहाँ पे मेरी मम्मी भी थोड़ा सा था कि रहने दो, पर ठहरी मैं जिद्दी, और मैं जो ठान लेती हूँ फिर मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। एक चीज है, ये मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। तो मैंने कहा मुझे तो करना है एंड करती गई 2-3 महीने के अंदर ही, मुझे लगता है 2.5 महीने के अंदर अंदर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। और वहां से मुझे और बाकी लोगों को भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, शायद ये बेस्ट कर रही है, अच्छा कर। सो उतना तो ठीक है। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद ऑब्वियसली डॉलर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मेरी जब फर्स्ट पेमेंट आई। फर्स्ट पेमेंट आपकी कितनी आई थी? मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी 14,000। ओके। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सच बता रही हूँ कि मैंने कभी यकीन नहीं किया था कि। फिर आपकी फैमिली वाले का क्या रिएक्शन था आपकी फर्स्ट पेमेंट देखने के बाद? ओके, उस टाइम पे मुझे सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, वही जो मेरे स्क्रीनशॉट्स देते थे। बट अभी भी कुछ लोगों को शायद मेरा वीडियोस बनाना अभी भी पसंद हो ना, आई डोंट नो, बट मुझे अभी पॉजिटिव रिस्पांस सबकी तरफ से ही आता है। सब खुश हैं मैं जो काम कर रही हूँ। बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गंदी बातें, बहुत ऐसी बातें जो मैं शायद यहाँ पे भी नहीं बोल सकती हूँ, वो सारी चीजें मैंने फेस की हैं। बट मैंने कभी किसी की बातें नहीं सुनी, और आप लोगों को भी कभी किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, कि क्योंकि सपोर्ट करने कोई नहीं आता, आप सबको पता है। आप सपोर्ट ना करने का रीजन ये भी था कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ दूर दूर तक कोई भी सोशल मीडिया पे लाइक रील्स तो हर कोई बनाता था उस टाइम पे, बट ये जो मैं इसको एज अ प्रोफेशनली लेके जा रही थी ये कोई नहीं करता था। सो लोगों का यही कि ये सारी चीजें ओके नहीं है, तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई मैंने भी की है, मैंने BTC किया है, मैं टेट सीटेट क्वालिफाइड हूँ, मुझे भी टीचर बनना था, बट ये कह सकते हो अनलकी थी कि क्या हुआ, आई डोंट नो। बट सो आप इस जर्नी में आने के लिए किससे मोटिवेट हुई, किससे इंस्पायर हुई, या फिर आप किस चीज से, मतलब आपको लगा कि लाइक आपको इस फील्ड में आना चाहिए और अच्छा कर सकते हो आप? किसी से नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं किसी से इंस्पायर्ड ही नहीं हुई थी। बस मुझे था कि मुझे करना है।
मुझे लगता है कि मैं खुद को इंस्पायर करती हूँ, खुद को ही मोटिवेट करती हूँ काम करने के लिए। कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं था जिसने मुझे सपोर्ट किया हो, और जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से इंस्पायर्ड हूँ आज तक। ऐसा कोई मेरा ये एटीट्यूड नहीं है, बट जो ऑनेस्ट है मैं वही बताई हूँ। आई थिंक आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं इंस्पायर्ड किससे होती हूँ, मैंने शुरू कैसे किया, क्या कैसे। हाँ, जो मैंने इंस्टाग्राम पे काम स्टार्ट किया है, ये मैंने किसी को देख के मैंने वहां से सीखा जी। और फिर ये चीजें हैं, उसके बारे में फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ओके ओके ओके। सो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एंड आप जिस फील्ड में हो उस टाइप के कमेंट्स भी आते हैं कि आप मैरिड हो, राइट? या आई एम मैरिड। या सो आप जिस तरीके से आपका वीडियो में प्रेजेंस होता है एंड आप जिस तरीके से लाइव वगैरह आते हो, लोग देखते हैं, सो वो उनके क्वेश्चंस ये होते हैं कि आप मैरिड क्यों नहीं लगते? सो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, जो मुझे प्यार करते हैं या जो मुझे नहीं भी करते हैं, सबके मन में सवाल है, और कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई पता है, बट मे बी उनको मेरे मुंह से सुनना हो। क्योंकि मेरे 10 सवाल में 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस क्यों नहीं डालती, सिंदूर बिंदी क्यों नहीं लगाती हैं, आपको लगाना चाहिए, आप मैरिड हो। ओके, तो ये मेरा पर्सनल है। मेरी शादी, मेरा सिंदूर ना लगाना, ये सारा मेरा पर्सनल है। और मैं इसे एज अ कंटेंट कभी यूज नहीं की हूँ, और मैं आगे करना भी नहीं चाहूंगी। बट एक चीज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्राउडली शेयर करना चाहूंगी जी। शादी, बिंदी, सिंदूर, इन बात को साइड में करके कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरा एक बच्चा है, ही इज 6 year old, एंड या आई थिंक आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही प्राउडली एक मदर हूँ, एंड मेरी लाइफ में मेरा फैमिली, मेरे बच्चा, यही है। और इससे ज्यादा आई डोंट नो कि कुछ बताने की जरूरत है। नहीं, ऑडियंस यस ऑफ कोर्स। या ओके, तो आगे का आपका क्या प्लान है एंड नेक्स्ट 5 ईयर में आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? प्लान जी, प्लान तो मेरा यही है कि मैं जो स्टार्ट की हूँ, मैं जो काम करती हूँ, स्पेशली मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी, एंड मैं जो लोगों को गाइड करती हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है मुझे इस नाम से लोग जाने। एज अ क्रिएटर तो जाने ही, बट मैं जो गाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे टीचर बनना शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड मैंने वो प्रोफेशन चुना भी था। तो मैं इस चीज़ के लिए चाहती हूँ कि लोग मुझे इस नाम से जाने। सेकेंड थिंग कि मैं अपने आप को आगे 5 सालों में कहाँ देखना चाहती हूँ, मेरा गोल क्या है, राइट? सो मेरा पहला गोल है कि मैं अपने छोटे मोटे जो मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं खुद से उसको कंप्लीट करूं। सबसे पहला मेरा आईफोन लेने का था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड मेरा है स्कूटी लेने का, वो भी मैं जल्दी लेने वाली हूँ। एंड उसके बाद सबसे बड़ा मेरा गोल है मेरा एक खुद का घर हो। तो आने वाले 5 सालों में मैं 200% कहती हूँ कि मेरा एक अपना खुद का घर जरूर होगा। मैं उसके लिए जितना मेहनत करना होगा, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो या आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है कि मेरा एक घर होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, सो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? थैंक यू सो मच कि आपने या किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि जब मुझे कैसे निगेटिविटी दिखती है ना, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है। आई नो मैं बेस्ट हूँ, और मैं जो भी काम करती हूँ वो बहुत ही ईमानदारी से, मेहनत से करती हूँ। तो जिन्होंने मुझे, चाहे मेरे अपनी फैमिली क्यों ना हो, मुझे नहीं किसी ने सपोर्ट किया है, मैं तो एकदम ओपनली बोलती हूँ, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। बट उनको भी थैंक यू सो मच कि जब निगेटिविटी आती है आप थोड़ा सा लड़खड़ाते हो, बट उस जगह पे अगर आप गिर गए तो आप गए, पर उस जगह पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं कितनी चीजों से कुछ भी मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उससे बहुत ही हंसते खेलते निकल सकती हूँ। तो मेरा काफी ज्यादा पेशेंस लेवल बिल्ड हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, सब कुछ आसानी से जब मिल जाता है तो उतना मजा नहीं आता है तब आपकी लाइफ में कुछ क्रिस्पी ना हो। ओके, सो ये सवाल तो सबके मन में पक्का होगा, जो कि मैं इस चीज को पूछ रही हूँ आपसे कि आप मंथ का कितना अर्न कर लेती होंगी? ये सवाल तो सबके मन में है, और हर कोई पर्सनल है, बट प्लीज अगर बताना चाहें। बिल्कुल, मैं इसको शो ऑफ के लिए नहीं बताऊंगी। मैं इसको मोटिवेशन के तौर पर बताऊंगी, और आप लोगों को कुछ सलाह भी दूंगी। जी, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। बाकी आप बताइए कि कितना आप अर्न करती हैं? अभी मैं लास्ट मंथ का बताऊं
क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ फिक्स नहीं होता है जी कोई हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि इतनी सैलरी आपको आएगी जी जी पर गवर्नमेंट जॉब से काफी ज्यादा अच्छा हम कमा सकते हैं कमा लेते हैं एंड मुझे बिलीव हो गया कि अगर मैंने मेहनत की तो मैं महीने के 2-3 लाख रुपए भी बहुत आराम से कमा सकती हूँ और कमाया भी है आई एम श्योर और अभी लास्ट मंथ मैंने लगभग 1 लाख प्लस अर्न किया ओके Yeah. कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच थैंक यू Okay. एंड गाइस ये कहीं भी झूठ नहीं है क्योंकि मैं लोगों को गाइड करती हूँ एंड पिछले मंथ मैंने लगभग 100 प्लस मेंबर्स को मेरा जो भी क्लासेस होता है उसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ एंड 1 मेंबर का लगभग 1000 रुपीज है चार्ज Okay. तो आप काउंट कर सकते हो कि मैंने कितना अर्न किया होगा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन और है मेरा, थोड़ा लाइक पर्सनल भी है एंड थोड़ा हेटर्स के लिए भी है ये, आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि आप स्कैम करते हो या फ्रॉड है कहीं कि भाई हर इंसान पैसे देने में लाइक सोचता है, तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगी? पहली बात तो फ्रॉड और स्कैम की बात रही तो सोचने वाले पे डिपेंड करता है क्योंकि मुझे मेरे काम को लेके बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ जी एंड बिल्कुल भी ये जो सोचता है वो बारे में जो ये ओपिनियन रखता है कि मैं लोगों से पैसे ऐंठती हूँ फ्रॉड करती हूँ वो वही करते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है, वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, जी। सिखाने के बावजूद भी वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। ओके ओके जो हमारे क्लासेस में हम गाइड करते हैं सिखाते हैं जी अगर वो उस अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो वो यही कहेंगे ना कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। ओके बट अगर आप हमारे सिखाए हुए काम पे करोगे, हमने भी जो चीजें सीखी जो चीजें करते आ रहे हैं और आज वहां से कितनी चीजें सारी चीजें आप लोगों के सामने ही है। जी तो ये जो निगेटिव बातें हमारे बारे में कोई बोलता है जी। वो वही बोलते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब बस वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और बैठे बैठा डियर तो किसी को कुछ भी नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको सोशल मीडिया से काम करते टाइम। तो जिसको जो बोलना है बोलता रहे यार, आई डोंट केयर, जिनको करना होगा वो खुद दौड़ के आएंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आई नो आजकल सोशल मीडिया पे सबको ही सीखना है, करना है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलते रहो जिसको बोलना है, आई डोंट केयर। ओके सर, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है आपसे, लाइक ये मैं खुद आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आप कोर्स देते हो लोगों को या ट्रेनिंग देते हो, तो ये आपने कब से स्टार्ट किया एंड क्या सोचा कि इस फील्ड में भी आपको काम करना चाहिए? मैंने जहाँ से सीखा जी वहां से मुझे लगा कि इस फील्ड में भी स्कोप है जी, अगर आपके पास टैलेंट है, क्योंकि टीचिंग करने का टैलेंट सब में नहीं होता है। यस, क्योंकि सामने वाला क्या सवाल पूछ रहा है आपको पता नहीं और आपको उसका ऑनेस्ट और अच्छा जवाब देना है। जी तो वो क्वालिटीज मेरे अंदर थी, तो मैंने सोचा कि इस चीज को हम भी कर सकते हैं। ओके तो मैंने भी अपने स्टार्ट किया, मेरे पास ऑडियंस आई, मैंने मेहनत किया, लोगों को मेरी मेहनत दिखी एंड आज टचवुड मैंने आई थिंक 1500 से ज्यादा लोगों को गाइड कर चुकी हूँ। सारी हाउसवाइफ है और वो अच्छा वर्क कर रही है जिन्होंने काम किया है, पर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने मेहनत नहीं किया तो उसका रिजल्ट तो कोई नहीं दे सकता है। एंड इस फील्ड में आपको सपोर्ट या लाइक आपके फैमिली या जो सोशल मीडिया पे थे उनमें से किसी ने सपोर्ट किया? लाइक आप जहाँ सीख रहे थे तो वहाँ पे भी एक फ्रेंड सर्कल हुआ होगा, लाइक बिल्कुल तो उसका क्या शेयर करना चाहती हैं आप? ओके तो इनडायरेक्टली आप अपने बारे में बात कर रहे हैं नो। जी जी ओके तो उस टाइम पे हम सेम बैच के थे एंड इसका थोड़ा नेचर था, ये सबसे ही लाइक कांटेक्ट में रहती थी। तो इसका आई थिंक तुम्हारा मैसेज आया था कुछ काम के रिगार्डिंग, क्या कैसे बनाना है। फिर वहां से मैंने थोड़ी सी चैट्स होनी स्टार्ट हुई, कॉल पे 1-2 बार बात हुई। तो मेरा सबसे वैसे बनता नहीं है, सच बताऊं मेरा सबके साथ बॉन्ड नहीं बन सकता है क्योंकि मेरा नेचर कुछ ऐसा है। बट फिर इसके साथ थोड़ा बात होते होते बॉन्ड बना, फ्रेंडशिप हुई एंड कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिसके बाद इसने मेरा सपोर्ट किया एंड फिर हम दोनों साथ में मिलके काम स्टार्ट किए। जितनी ही भागीदारी मेरे काम में मेरी है उतना ही परसेंटेज इसका भी है। हम दोनों ही साथ में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम दोनों ही अपने आप को साथ में ही आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद को ही 5 साल आगे जो चीजें मैंने बताया मैं चाहती हूँ कि ये भी सेम वहीं पर पहुंचे जहाँ पे मैं पहुंचना चाहती हूँ। सो या आपके साथ नहीं, आपके पीछे हाँ पीछे साथ कहीं भी चलो, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बुरे समय में मेरा साथ देते हैं मैं उसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। ओके एंड एक ये क्वेश्चन लाइक आपके फ्रेंड सर्कल के लिए कि जब आपका ऐसा ये बॉन्ड बना
तो आपको शायद किसी के मैसेज आए होंगे लाइक कि ऐसा कैसे या कैसे, इतना जल्दी सोशल मीडिया की जो फ्रेंडशिप होती है इतना ट्रस्टेड नहीं होता है, तो लाइक ये चीजें आपसे आपकी कैसे बिल्ड हुई? हाँ, उस टाइम पे था कि तुम अकेले भी कर सकती हो, क्यों किसी को पार्टनरशिप भागीदारी या 50-50 क्यों बांटना है। ऐसा मेरे पास बहुत आए थे, लाइक लोगों ने मैसेजेस किए, मेरे सहानुभूति जो मुझे दिखा रहे थे, बट मेरे दिल में और मुझे जिस पे ट्रस्ट होता है मैं आँख बंद करके उस पर बिलीव कर सकती हूँ। एंड मुझे इसके साथ था, इसका नेचर भी थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ी सी गुस्सैल टाइप की हूँ, ये थोड़ी सा शांत नेचर की है, तो अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो ये सुन लेती है, तो मोस्टली यही सुन लेती है, मैं थोड़ा कम सुनती हूँ, बट इससे हमारा बॉन्ड बनता है। आई थिंक इसकी जगह पे कोई और होता तो शायद इतना जो मैं कभी कभी भूल जाती, तो ये मैनेज कर लेती है सारी चीजें। तो एंड इस फील्ड में मैं सच में कह रही हूँ, अकेले इतना काम, मतलब जहाँ तक आज है मैं कभी अपने आप को देख ही ना पाती बिना इसके सपोर्ट के। तो जितना ही मेरी भागीदारी मेरे आगे बढ़ने में, सेम इसका भी है। तो हेटर्स की काम ही वही है जो अपना खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनका यही है कि आप सामने वाले को खींचो। और मतलब मैंने जब जिस बैच में मैंने लिया था, मुझे लगता है मैं पहली ऐसी लड़की हूँ तुम्हारे साथ जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बाकी सब मेहनत कर रहे हैं, टचवुड वो भी आगे बहुत जल्दी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अपना जर्नी है और सबका अपना लाइक क्वालिटी है, कोई किसी फील्ड में बेस्ट है, कोई किसी फील्ड में बेस्ट है। सो या दैट्स इट। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि आप जिन क्रिएटर्स को गाइड करते हो या ट्रेनिंग देते हो, तो वो भी ऑफ कोर्स एक बैच में आते होंगे एंड उनकी भी फ्रेंडशिप होती होगी, तो क्या वो आपकी फ्रेंडशिप से मोटिवेट होते हैं या उस चीज को गलत वे में लेते हैं? इस चीज को भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ओके, देखिए फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज है, बट सही इंसान के साथ किया जाए तब, क्योंकि आजकल लोग पैसा देख के लाइक वो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तो और हम दोनों के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। चाहे इसके पास रहे चाहे मेरे पास रहे, हमें लगता है कि हम दोनों का ही वो है। बट पैसा किसी का सगा नहीं है, आप सबको भी पता है। तो अगर आपका बॉन्ड किसी के साथ बनता है अच्छा, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट बहुत डिफिकल्टीज है, आपको लगता होगा बहुत इजी है, पर इसमें कितनी डिफिकल्टीज हैं, कभी इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जो हम काम करते हैं इसमें डिफिकल्टीज क्या आती हैं। बट हाँ, सही चुनाव करना जरूरी है। लाइफ में मैंने बहुत सारे गलत चुनाव किए हैं, बट एक सही मैंने जो चुनाव किया है कि इनके साथ मैंने फ्रेंडशिप हुई और चीजें आज यहाँ तक गई हैं। तो कहते हैं ना किसी का माध्यम बनता है आपको आगे ले जाने का। कुछ मेरा योगदान इनके लिए है, कुछ इनका योगदान मेरे लिए है। तो अगर आपकी कोई ऐसी बॉन्ड है तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं यही काम। आप सोशल मीडिया पे आपके पास कुछ और टैलेंट है, आप उसको दिखाओ, साथ में मिलकर करो, बहुत है, बिजनेस करो। तो यहाँ पे आपके पास टैलेंट की अगर कमी नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे लगता है। सो या दैट्स इट। तो एक बहुत क्रिस्पी क्वेश्चन है। अच्छा, ओके, एंड थोड़ा पर्सनल है, अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लीज शेयर करिएगा। पूछो। आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? हार्ट ब्रेक? यस। किसका नहीं होता है? ओके, यानी कि आपका हुआ है? डेफिनेटली हुआ है, बिल्कुल हार्ट ब्रेक हुआ है। और किस तरीके का हुआ, मतलब बहुत ज्यादा डीपली या लाइटली, किस तरीके का आप एक्सप्लेन? हार्ट ब्रेक तो हार्ट ब्रेक होता है और दिल टूटता है तो बुरा ही लगता है। ऑफ कोर्स मेरे हुए हार्ट ब्रेक्स। या ऑफ कोर्स मैंने जिन पे ट्रस्ट किया, मैं कुछ इसको गलत वे में ना ले जाके मैंने बहुत जगह ट्रस्ट किया एंड वहां से मुझे लाइक किस वे में, लाइक फ्रेंडशिप, फैमिली, लव, किस चीज में? हाँ, सभी चीज में। ओके, फैमिली में भी हुए हैं एंड फ्रेंड्स में भी। फ्रेंड्स में बहुत कम हुए, बहुत कम। मैंने कहा ना कि मैं दोस्तों को चुन के बनाती हूँ। एंड लव ट्रायंगल में ऑफ कोर्स हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, सो अभी आपने बताया कि आप सिंगल पेरेंट हो, तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक क्वेश्चन और आया है कि लाइक आपने जब सिंगल पेरेंटिंग का सोचा था तो क्या डिफिकल्टीज आई थी एंड किसने सपोर्ट किया था आपको? क्योंकि एक वुमेन के लिए सबसे बड़ा डिसीजन होता है सिंगल पेरेंटिंग का, एंड वो डिसाइड करती है एंड वहां तक पहुंच नहीं पाती, तो काफी बड़ा आपका डिसीजन रहा। सो आप एक्सप्लेन करें। ओके, तो कोई भी नहीं चाहता है ये सारी चीजें हो उसकी लाइफ में जी, बट हो जाता है। कभी कभी आप गलत और सही में चुनाव कर लेते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ओके, सो बात रही सिंगल पेरेंटिंग का या मेरा सेपरेट होने का,
तो ये मेरा खुद का अपना डिसीजन है और ये डिसीजन मैंने खुद से ही लिया है एंड इस पे मैं अभी बात करूँ तो मैं बहुत प्राउड फील होती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया खुद के लिए, क्योंकि ये हर कोई ले नहीं पाता है। बिल्कुल। बात रही सपोर्ट की, तो उस टाइम पे मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरी मदर, मेरी सिस्टर एंड मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और सबसे ज्यादा बात करूँ, सबसे ज्यादा तो मेरी सिस्टर है, उसने मुझे उस टाइम बहुत सपोर्ट किया था एंड आज भी करती है एंड हमेशा ही करती रहेंगी। बात रही एंड फैमिली, जो आपके फैमिली बैकग्राउंड में आते हैं, फैमिली और रिलेटिव ये सब तो आपको वही कहेंगे ना जो उनका समाज, उनका दायरा, उनकी दुनिया है। मैं उनके समाज, उनकी दुनिया दायरे के हिसाब से नहीं चलती हूँ जी। मतलब चला भी एक हद तक, बट नहीं, मेरे रूल्स अपनी लाइफ के लिए कुछ पहले नहीं थे बट अभी कुछ और ही हैं। तो मुझे गलत और सही अपने लिए चुनने का हक है, तो मैं वो चुनती हूँ मेरे लिए जो बेस्ट था। एंड अभी के टाइम पे हर कोई सपोर्ट में है, हर कोई लाइक एक पर्सन है कि ओके मेरे डिसीजन से ओके हैं, आई डोंट नो खुश है नहीं है बट ओके हैं। और मैं अच्छा खासा काम कर रही हूँ, अपना नाम कर रही हूँ एंड तो मैं अपने बच्चे का खर्चा उठा रही हूँ, तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? जिसको होता रहे, डोंट केयर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिस्से का ना कोई कुछ करके दे रहा है तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। एंड एक क्वेश्चन और है मेरा कि लाइक आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? क्योंकि ये ऑडियंस का क्वेश्चन कुछ ज्यादा, मेरा नहीं है। ओके, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो, ऑडियंस पे कर दो, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मैं उस टाइम में 22 इयर्स की थी, तो कम एज में मेरी शादी हो गई थी एंड प्योर अरेंज था। लाइक हमने सीधे एंगेजमेंट पे एक दूसरे को देखा था। OMG। तो यहाँ मेरी प्योर अरेंज बोल सकते हो, बट ठीक है, डेस्टिनी कुछ और मंजूर था, हो गया सारी चीजें, मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्या आप दोबारा कभी प्यार करेंगी? सब मैंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ चीजें शायद हमारे हाथ में नहीं होता है ना, तो मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। वो मुझे जिस दिशा में लेके जाएंगे, जहाँ लेके जाएंगे, सही जगह ही लेके जाएंगे। तो आई डोंट नो इसके बारे में। एक आप अपने बारे में पॉजिटिव थिंग बताइए एंड एक नेगेटिव थिंग बताइए। ओके, तो पॉजिटिव से ही शुरू करते हैं जी। तो पॉजिटिव से शुरू करते हैं तो आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं। yes. मैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बट मैं बाहर से इतनी ज्यादा आप लोगों को दिखूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा रफ टाइप बात करती हूँ, बहुत ही ज्यादा रूड हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही, मेरा दिल सॉफ्ट है। बट नेगेटिव थिंग कि मुझे लोगों की बातें यूं बुरी लगती हैं और उस पर मेरा रिएक्शन, सबसे मेरी गंदी आदत ये है कि मुझे अगर किसी की बात बुरी लगी तो मैं उस पर सोच नहीं पाती हूँ मुझे क्या जवाब देना चाहिए या इस चीज को मैं और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, लाइक थोड़ा सा प्यार से या थोड़ा सा। तो आप अपने आप को खुद को काम कैसे करती हैं? नहीं कर पाती हूँ, यही तो दिक्कत है। मुझे कोई पिंच करता है तो मैं उसको डबल पिंच करने में बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब पता नहीं क्या, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। ये मेरे अंदर निगेटिव है, ये कोई पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है। हाँ, और मैं तुरंत ही किसी को जवाब देने में बिलीव करती हूँ। किसी ने मुझे कुछ कहा तो एक कहा तो मैं 10 बोलने के लिए पता नहीं कितनी रेडी हो जाती हूँ। अग्रेशन मेरे अंदर ज्यादा है एंड मैं थोड़ी लाउड हो जाती हूँ सब चीजों में। बट एट टाइम जब सारी चीजें हो जाती है तो मुझे लगता था कि इस चीज को हम थोड़ा सा प्यार से हैंडल कर सकते थे, बट उस टाइम पे थोड़ा बाद में आपको रियलाइजेशन ऑफकोर्स होता है कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना था, बट मेरा ओवर रिएक्शन निकल जाता है। एंड ये आपके फैमिली मेंबर्स या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके साथ में रहते हैं उनको पता है कि आप इतना एग्रेशन हो? एक एक बंदे को पता है कि इसके मुंह नहीं लगना है। ओके। एंड एक और, ये आप अपनी ऑडियंस को मैसेज क्या देना चाहते हो, खासकर वुमेन्स के लिए जो हाउस वाइफ हैं, जो आपने जैसे कि आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में, या फिर क्या मोटिवेशन देना चाहते हो हाउस वाइफ को? हाउस वाइफ हो या स्पेशली वुमेन्स, वो सिंगल पेरेंटिंग हो, सेपरेट रह रही हूँ, डाइवोर्स हो चुका हो, कुछ भी रहा हो जी, मेरा सबके लिए यही एक उद्देश्य है कि जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे जी, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इवन आपके पेरेंट्स भी
एक हद तक आपको सपोर्ट करेंगे, बट कोई आपका जिंदगी भर का लेके नहीं गया है इस चीज को आप कर दो कि हम तो पेरेंट्स के घर रह लेंगे या कहीं भी रह लेंगे तो वो तो करेंगे ही माता पिता। नहीं, मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी होती है, आपको बड़ा कर दिया, शादी कर दिया, उसके बाद उनको भी रिलैक्स होने दो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे कमाना। इतने पैसे कमाओ कि जो निगेटिव बोलते थे वो आपके बारे में अच्छे अच्छे शब्दों की वर्षा करने लगे। एंड खुद को खुश रखने की कोशिश करो, काम करो, पर काम सही दिशा में करो। एंड सोशल मीडिया पे आजकल काम करना मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको दिखाओ। एंड गलत चीज को कभी भी बर्दाश्त मत करो। मेरा सबसे बेसिक यही है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उस पर आपको अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। उसको अगर आपने एक बार बर्दाश्त किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देन वो आपके साथ रिपीट ऑन रिपीट होगा। तो वहां पे अगर आप अपना स्टैंड ले लोगे तो मे बी वो सारी चीजें दोबारा ना हो। बट लाइक लड़कियां होती हैं थोड़ा सा ना, वो बर्दाश्त कर लेती हैं चीजों को, करना भी चाहिए। स्टार्टिंग से सिखाया गया है पेरेंट्स ने, मतलब जो हमारी पीढ़ी चली आ रही है उसमें यही चीज। एंड मुझे किसी ऑडियंस ने ही एक मैसेज किया था कि आपका ये कोई ब्रांड आपने कोई लॉन्च किया था, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। ओके, सो हम दोनों ने ही मिलके एक राइजिंग ऑरा स्टार्ट किया था जी। जब हमने काम स्टार्ट किया बहुत अच्छा चला जी। जितना स्टॉक लाए थे सब हमारे निकल गए। बट मैं टाउन एरिया से बिलोंग करती हूँ। हमारे साइड जो है पार्सल्स तो आ जाते हैं 2-4-6 दिन में आ जाते हैं। बट हमें अगर किसी को कुरियर करना है तो उसके लिए या तो बहुत दूर जाओ, क्योंकि हमारे जहाँ रहते वहाँ पे ऐसा कोई सेंटर नहीं है। और लाइक ऑर्डर करने पर जब आप ऑर्डर शिफ्ट करते हो शिपिंग के लिए, तो वहां से मेरा ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुरियर बॉय आ ही नहीं रहा है लेने के लिए। तो इससे सामने वाले को ऑन टाइम चाहिए चीजें, तो इस वजह से अभी वो होल्ड पर है। अभी हम नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं। हाँ, कोई कुछ लॉन्च या कोई ब्रांड या फिर क्या नेक्स्ट लाना चाहेंगे? मतलब अभी जब तक मैं जहाँ हूँ वहां से कहीं शिफ्ट नहीं हो जाती हूँ, मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आती है, कुरियर कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा। तो अभी वो होल्ड पे है, बट वो आगे काम करेंगे, उस पर डेफिनेटली काम करेंगे। ओके। एंड लास्ट 2 लाइन्स अपनी फ्रेंड के लिए। ओके, ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है एंड ये बिल्कुल भी मेरे जैसी रूड नहीं बात करती, बहुत ही अच्छे से। मैं लाइक ऐसा होता है कि कभी कभी कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर दूंगी, मैं इसको फोन पकड़ाती हूँ, भाई तू ही बात कर ले, क्योंकि मैं बोलूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। तो बहुत अच्छा हमारा बैलेंस इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये कुछ चीजें जो है मेरी सुन लेती है, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो मेरी बातें सुन लेंगे। सो हाँ, काफी अच्छी है एंड ट्रस्टेबल है। पहले लोग इसके बारे में बहुत बोलते थे कि ये बहुत ही फेक है ये वो, बट नहीं भाई, आपको जो दिखता है जरूरी नहीं कि सामने वाले का नजरिया भी वैसा हो या वो वैसा ही हो। आप गलत देख रहे हो, सबकी अपनी मजबूरी होती है, उस मजबूरी को कोई उस इंसान का कैरेक्टर ही साबित कर दे तो उसकी गलती है। तो अभी ये बहुत ही खुश है, जो काम कर रही है वो करने के लिए लोग आई थिंक इसकी कॉपी कर रहे होंगे। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई थिंक मैंने काफी क्वेश्चन आपसे पर्सनल एंड प्रोफेशनल पूछे हैं। ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया है कि आई डोंट नो मेरी फैमिली वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बट कोई बात नहीं, मैं हमेशा सच ही बोलने में बिलीव करती हूँ। ओके, सो अगर गाइज आपके कोई क्वेश्चंस और रहते हैं पर्सनल या प्रोफेशनल, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट उसका होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो इसके नीचे कमेंट करना। एंड और कुछ आपको जानना, एंड हाँ लास्ट अगर आप कुछ अपने कोर्स के बारे में बताना चाहें तो अपनी ऑडियंस को। ऑफ कोर्स, तो मेरा ब्रॉडकास्ट है गरिमा PR एजेंसी एंड मिशन कोलैब के नाम से हमारा ये कोर्सेज चलते हैं। इसमें हम आपको 10 डेज की क्लासेस देते हैं एंड आफ्टर 10 डेज आप लोगों को PR कोलैब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज की मैं श्योरिटी देती हूँ। एंड इसमें मैं आपके प्रोफाइल पे काम करना, ब्रांड के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं जी, एंड पोर्टफोलियो कैसे, उसके लिए फॉलोवर्स ज्यादा मैटर करते हैं क्या? नो, यही तो बहुत लोगों की धारणा जो है वो गलत है। आप अपने लाइक नई प्रोफाइल, नई ID बनाकर आप काम कर सकते हो, क्योंकि हर काम जो स्टार्ट होता है 0 से जी। तो स्टार्ट करने के लिए कोई भी बहुत बड़े फॉलोअर्स की कोई नीड नहीं है। हर कोई काम कर सकता है। हमारे कोर्स का एक पर्टिकुलर चार्ज है, वो आप पे करते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं एंड अपनी जर्नी को आसान बनाते हैं।
थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। एंड मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स पे करेंगे नेक्स्ट कमेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो। या तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।